दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। हमारे ठीक पीछे उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट है यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हमारे साथ तमाम एडवोकेट मौजूद हैं। क्या होगा इस बार के चुनाव में? उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आधा लगभग खत्म हो चुका है, यानी कि 4 चरण खत्म हो चुका है। तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं कि बहुमत के करीब पहुंच चुकी हैं, लेकिन क्या होगा, यहाँ की जनता क्या सोचती है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, या जनता क्या सोचती है? हमारे साथ जो वकील हैं ये तमाम जो केस होता है उनकी दलील देते हैं, बहस करते हैं, लेकिन इनके मन में क्या चल रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? क्या अखिलेश यादव जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, क्या योगी सरकार को सत्ता से बेदखल कर पाएंगे, या एक बार फिर से योगी सरकार सत्ता में आने में कामयाब हो जाएगी? सर क्या कहते हैं, क्या यूपी चुनाव जिस मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए, क्या उस मुद्दों पे लड़ा जा रहा है या मुद्दों से भटक गया है? यूपी चुनाव किसी भी मुद्दों पे नहीं लड़ा। भाजपा सरकार वर्तमान में केवल धर्म की राजनीति दिखा रही है और झूठे प्रचार, झूठा दिखावा। आप इनके सरकार में सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं। शिक्षा की कोई नीति इन्होंने नहीं बनाई है। स्वास्थ्य की आपने कोरोना काल में पूरी तरह से जो है एक्सपोज हो चुका है। किसी को उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दिया। अभी भी स्थिति है कि प्राइमरी हेल्थ तक की सुविधा इन्होंने कोई डेवलप नहीं किया है। और रह गया कि केवल धर्म को दिखाओ, धर्म के नाम पर जो है वोट लो। अभी ये वर्तमान चुनाव जो हो रहा है, इन्होंने कोई भी विकास के मुद्दे पे नहीं, सिर्फ धर्म के नाम 80-20 इस तरह से जो लोग आगे चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह से हताश भी दिख रहे हैं, हमको लग रहा है। सर योगी सरकार का जो फ्री राशन है, क्या ये इस चुनाव में अहम रोल निभाएगा? क्या इससे उनको फायदा होगा? देखिए, जहाँ तक योगी सरकार के फ्री राशन की बात है, वो आप एक तरफ से गैस बढ़ा करके, रिचार्ज बढ़ा करके और अन्य चीज़ों को बढ़ा करके उससे वसूला जा रहा है। 100 रुपये में राशन दे रहे हैं 5 किलो, उससे जनता खुश है। जनता इसलिए खुश है कि ये तो मुफ्त कब तक देंगे, मार्च तक देंगे, उसके बाद नहीं देने के तैयार है जी। इसलिए योगी सरकार पूर्णतः असफल है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ही पार्टी आएगी, बाकी और किसी की नहीं आएगी। यहाँ तक कि ये अडानी और जो है कि अंबानी की सरकार के इशारे पर चल रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये जो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, बीजेपी पार्टी कह रही है, उनकी पार्टी ये कह रही है कि महंगाई के साथ साथ इनकम भी दुगना हुआ है। महंगाई के साथ साथ इनकम कोई दुगना नहीं हुआ है, ये दुगना ये हुआ है, घटी हुई है। और रहा सवाल ये है कि सरसों का तेल 50 रुपया मिलता था, आज 210 रुपया मिल रहा है। रसोई की गैस 450 रुपया मिलता था, आज 1000 रुपया पहुँच गया है। तो महंगाई बढ़ी है, घटेगा। अच्छा, क्या करें सर? किसकी इनकम दुगनी हुई है? केवल उच्च व्यापारियों की, उनके जो संरक्षण में उनकी हुई है। मध्यम वर्ग हर सब परेशान हुए हैं। इनकम घट ही गया है। अगर आप उसके हिसाब से लेंगे तो उसका इनकम बहुत मध्यम वर्ग हमेशा परेशान हुआ है। किसकी इनकम बढ़ी बताइए ना, आप ही बताइए। अच्छा, किसानों की बढ़ी और व्यापार नहीं, केवल उच्च श्रेणी व्यापारी अडानी अंबानी जो दलाल बनकर रह गए हैं सरकार की, वही उनकी बढ़ी और किसी की नहीं बढ़ी। अच्छा, बस वो तो कर रहे हैं, किसानों के खाते में हम पैसे डाल रहे हैं, किसानों के हितैषी हैं। कहाँ डाल रहे हैं, कितना, किसकी डाल रहे हैं बताइए ना, कितने किलो डाल रहे हैं? 5 किलो खाद की बोरी उन्होंने कम कर दी और सीधा उनका हो गया 5 किलो। और पेट्रोल डीजल किसान को डीजल कितने मिल रहा है? 100 रुपये। और किसान को बिजली का बिल कितने मिले? जो उसका सालाना मंथली जो 250 रुपये बिल हुआ करता था, वो 2000 से 2200 रुपये 2500 रुपये उनकी बिल आ रहा हुआ है। तो बढ़ागा जो मिल रहा है। एक मिनट, ये कहना भैया, ये जो बीजेपी वाले इसमें इनका वो है डिक्लेयर, जो अपना घोषणा पत्र किए हुए हैं, इनका मुद्दा क्या है? देखिए, जहाँ भी प्रचार ये कर रहे हैं, कहते हैं 3 लोगों का, मुख्तार अंसारी को, यहाँ का अतीक अहमद को, आजम खां को हमने जेल भेज दिया। क्या उनको लाना चाहते हो या उसको अंदर रहना चाहते हो? तो ये कौन सा मुद्दा हुआ? अगर आप एक नेशनल पार्टी बोल रहे हैं अपने आप को, ये कोई मुद्दा तो हुआ नहीं। उनको आप जेल में भेज रहे हैं और इसलिए हमारी सरकार लाइए। ये तो और मुद्दा कहाँ गया? न रोजगार का मुद्दा ला रहे हैं, न सिक्योरिटी ला रहे हैं। अगर सिक्योरिटी की बात, एक मिनट, अगर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो हाथरस की बात क्यों नहीं करते हैं आप? उन्नाव में आपका विधायक जो गया, क्या बोलते हैं, किस तरह से, अगर हाई कोर्ट अगर एक्शन नहीं लेता, क्या वो जेल में रहता? ये सब बातों को आप कहाँ ले गए? और एक मिनट, अभी स्टूडेंट, अभी हाल में देखिए स्टूडेंटों के ऊपर किस तरह से ये लोग टॉर्चर किए हैं, घर में जाकर मार रहे हैं। बताइए, अगर किसी को आप मारने का राइट है, तब तक मारने का राइट है जब तक वो आपको मारे। आपको मार के मान ली चला गया,
तो आप फिर उसके घर में क्यों जा रहे हैं मारे? अब क्या उसी को मार रहे हैं जो आपको मारा? थर्ड पर्सन को मार रहे हैं? और ये कानून की कहाँ से रूल रक्षा अपना है? पुलिस और तो एक कानून मिनट, की रक्षा करने वाली होती है। आईपीएस अधिकारी मार रहा है, सोचिए आईपीएस मार रहा है, बताइए। गुंडा टॉलरेंस, हाँ, कि गुंडा जेल के अंदर, जीरो टॉलरेंस बोलते हैं, और गुंडा जेल के अंदर। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, सबसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे आपके राजा भैया हो गए, धनंजय सिंह हो गए, ये एक समुदाय के जो दिनेश सिंह हो गए, तमाम ऐसे जो हैं विशेष जाति के उनके, हाँ, वो बाहर कैसे हैं? आज के परिवेश में विपक्षी लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर एक एक केस पे गुंडा एक्ट लगा के 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया जा रहा है। क्या इनके ऊपर 100-100, 150-100 केस हैं, इनको जिला बदर नहीं करना चाहिए? इस चीज़ का क्या जवाब है? जितनी गंदी राजनीति वर्तमान समय की सरकार कर रही, उतनी गंदी राजनीति कभी नहीं हुई थी। जितनी अब ये अपराधियों की बात कर रहे हैं, खुद हमारे मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर 138 मुकदमे हैं। बगल में ही चुनाव लड़े डिप्टी सीएम, उनके खिलाफ भी 15 मुकदमे लाज है। अरे 100 से ज्यादा, उससे 100 से ज्यादा जो भी है, 138 मुकदमे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर लाज है। और ये जब उनकी सरकार आई तो वो अपने मुकदमों को उन्होंने वापस ले लिया। ये ऐसा कोई अब तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो खुद के मुकदमे को वापस स्वयं ले लिया है। थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। अच्छा, आप लोग हाई कोर्ट में वकील हैं। तमाम जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तमाम जो कोर्ट है, इनमें ये राम मंदिर का जो मुद्दा था काफी समय से लंबित था, ये चल रहा था, लेकिन वो खत्म हो गया। तो क्या आप कैसे देखते हैं योगी सरकार को इसमें? वो तो इसको अपनी उपलब्धि बता, वो देखिए राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने अनावश्यक मुद्दा बनाया हुआ है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है तब से उसका यही एक मुद्दा है कि हम जो है राम को लाएंगे। भैया ये बताइए, राम को कौन लाया है? राम को कोई लाने वाला है इस देश में? राम सबके हैं, और जो अयोध्या में मंदिर है वो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, बन गया, वो बात खत्म हो गई। ये उन्होंने थोड़ी बनवाया है, या तो उसके पहले अगर बनवा देते, और अभी भी उसके बाद भी इनका काम देख लीजिए वहाँ कितना बढ़िया चल रहा है। कह रहे कि पावा धस जा रहा है, बनवाने की उनकी मंशा नहीं, अभी भी उसको मुद्दा वो बनाना चाहते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। जो है इनको सवाल करना चाहिए कि हमको नौजवानों को रोजगार कैसे दें। अभी तक हमारे नौजवान इलाहाबाद में रोजगार के सवाल को लेकर के इतना विरोध करते थे 5 साल पहले कि सारी वैकेंसीज एक जाति बिरादरी के लोगों को इस सरकार ने दे दिया। जानते हैं, अभी आपको मालूम होगा, तो अभी वैकेंसी पीसीएस की निकली है मित्रों। पीसीएस लोकसेवा आयोग से पीसीएस की वैकेंसी निकली है। इतनी कम वैकेंसी मैं भी इलाहाबाद में कंपटीशन भी दिया हूँ, आज तक कभी नहीं निकली। 200 वैकेंसी निकली है पीसीएस की, और कोई बच्चा बोलने वाला नहीं है। आप लोग एडवर्टीजमेंट देख लीजिए पीसीएस का जो निकला हुआ है अभी, वो केवल उसमें 200 वैकेंसी निकली है। अब पूछो नौजवानों से कि अब तुम क्यों ऐसे चुप बैठे हो, विरोध करो। सरकार तो अभी तुम्हारी वाली है जो चाहते थे तुम। यहाँ पे जो लड़के, जो हमारे जो छात्र हैं यहाँ पे, वो लाठी क्यों खाए? क्योंकि वो जो 69,000 वैकेंसी थी, जिसमें 19,000 उन्होंने घोटाला कर लिया हमारे आरक्षण का, उसी को लेकर वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे। यही होगी पुलिस उनको हॉस्टलों से और लाजों से निकाल के पीटी है। और इसमें जो है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जो यहाँ के एसएसपी हैं, एसपी हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, उल्टे उन्हीं के ऊपर जो है फर्जी एफआईआर मुकदमे लाज करके उनको जेल भेजने का काम किया। अच्छा, योगी सरकार से क्या क्या आपकी उम्मीदें थी जो उन्होंने पूरा नहीं कर पाए? हम लोगों को लगता था कि जिस तरह से इन्होंने एक वादा करके आए कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, समाज में भय मुक्त समाज बनाएंगे, लेकिन इनके सारे किसानों को हम सस्ती बिजली देंगे, किसानों को सुविधाएं देंगे, नौजवानों को देंगे, लेकिन इनका सारा वादा जहां का तहां रह गया। ये जब से मुख्यमंत्री बने तब से इनका केवल एक ही काम था, जो भी पिछली सरकार ने काम किए थे उसका फीता कटिंग किया इन्होंने जो है, और इससे ज़्यादा इन्होंने कोई काम नहीं, एक भी प्लानिंग। ये कहते हैं बिजली 24 घंटा दे रहे हैं, ये नहीं बताते कि हम बिजली का कारखाना भी कोई लगाए हैं। ये बता दें कि कोई कारखाना लगाए हैं। इस जितनी बिजली हम लोग को मिल रही है, ये पूर्ववर्ती सरकार की देन है कि आज हम बिजली तो पा रहे हैं, लेकिन हम उसके चौगुने रेट पे पा रहे हैं। हम जो बिजली 3 रुपये पाते थे, 2 रुपये पाते थे, आज हम उसको 10 रुपये तक हमको बिजली मिल रही है वो जो है। तो आप ही बोलिए, अगर हम आपको 1 रुपये की चीज़ का अगर 10 रुपये देंगे तो आपको सुविधा देने में क्या दिक्कत होगी? जो है आराम से दे देंगे जो है, समझ रहे हैं? सर, आप क्या कहेंगे, आपके हिसाब से इस बार के चुनाव में क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अच्छा, योगी सरकार क्यों नहीं बन रही दोबारा? योगी हर जगह हर स्टेप पे पूरी तरीके से फेल हुए हैं। शिक्षा हुई,
और अव्यवस्था हुई, महिलाएं असुरक्षित है, माफिया इनका बुलडोजर चल रहा है हर जगह पे, हर तरह से वकील बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं। समाज का कोई भी व्यक्ति ईमानदारी से दिल पे हाथ पे रख के अगर पूछे तो वो यह बताएगा कि हम इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। अच्छा, सरकार से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। किसान अगर आवाज उठाता है तो उसके ऊपर कड़ाती ठंड में पानी की बौछार कर दी जाती है। अगर स्टूडेंट नौजवान अगर आवाज उठाता है तो उसको लाठी मारी जाती है। आवाज अगर उठाएगा आदमी तो कहाँ जाएगा? हाँ, किसान न खुश है, न जवान खुश है, और न हम अधिवक्ता जन खुश है। हम लोगों के कोर्ट, हाई कोर्ट सब बंद कर दिए गए। हम लोग के बारे में कोई सरकार ने नहीं पूछा कि कैसे खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। हाँ, ना तो इनके सरकार में कोई खुश नहीं है, केवल पूंजीपति लोग खुश हैं बस। अच्छा सर, आप ये बताइए, जो इतना लंबा जो ये पैंडेमिक था, तो योगी सरकार वकीलों के लिए कुछ की थी? कुछ नहीं योगी सरकार की थी। हाँ। इस सरकार में जितना निराश वकील हुए, उतना ही मजदूर हुए, उतना ही किसान हुए, उतना ही छात्र हुए। और ये योगी सरकार जो चुनाव लड़ रही है, आपके बीच में आ रही है, यह केवल 2 मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता भाईचारे पे उड़ेगी। ये किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले हैं, लेकिन किसान गाड़ी चढ़ाने वालों को छोड़ देने के लिए तैयार है। छात्र रोजगार मांगते हैं, लेकिन छात्रों को रोजगार के नाम पे लाठी मिली है। अब छात्र अपने ओर से चोट देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार पलट जाएगी? निश्चित तौर पर पलट जाएगी। इसके पीछे कारण है कि आधी आबादी की आवाज, आधी आबादी की आबरू का सवाल है। पंचायत चुनाव में हमने देखा कि महिला प्रत्याशी और समर्थक का चीरहरण करने का प्रयास किया गया, वो भी प्रशासन के समक्ष। तो हम कैसी सुरक्षा की बात करते हैं, कैसी नारी अस्मिता की बात करते हैं? ये आधी आबरू का सवाल है, क्योंकि पूरे प्रशासन के सामने हमारा चीरहरण करने का प्रयास किया गया। अब आधी आबादी छोड़ देने के लिए तैयार है वोट के माध्यम से। अच्छा सर, क्या कहेंगे? नहीं, योगी सरकार दोबारा से रिपीट हो जाएंगे? देखिए मेहनत तो सही पार्टियां कर रही हैं। हाँ, अपनी सरकार बनाने के लिए, बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ मुद्दा सबसे बड़ा अहम ये है कि पिछले 5 सालों में जनता के लिए क्या किया गया। जनता हर चीज़ से त्रस्त है। महंगाई अहम मुद्दा है। रही भ्रष्टाचार की बात, वो सामने दिख रहा है। आज इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है, यूक्रेन में जिस तरह से लड़ाई छिड़ी हुई है। और हमने अभी अपने ट्विटर में देखा है, वहाँ के छात्र ट्वीट कर रहे हैं, जो टिकट का किराया एयरलाइंस का जाने में 25-26 हज़ार हुआ करता था, आज वो 56-57 हज़ार रुपया हो गया है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि हमारे जो भाई वहाँ जो छात्र फंसे हुए हैं, उनको हम निःशुल्क वहाँ से तुरंत लाने की व्यवस्था करें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी उस चीज़ को भी अपने चुनाव प्रचार में बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप आ जाइए प्रदेश की सरकार पे। सरकार ने जिस तरह से अपनी एक नीति अपनाई थी, ठोकों की राजनीति, वो उसमें वो पूरी तरह से असफल रहे हैं। उन्होंने परिवारवाद की बात करी, उन्होंने अपराध की बात करी, और अपराध तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में इस कदर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बलात्कार नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक रेप जो हुए हैं, मेरी समझ में आज तक मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था और न मैंने सुना था। योगी सरकार जो कानून व्यवस्था है, इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानती है, तो आप उस पर भी आप ये कह रहे हैं खरे नहीं उतरे। अब आप मीडिया है, आपको ज़्यादा मालूम होगा, खरे उतरे नहीं उतरे हैं वो जनता इनको बता देगी। और सबसे बड़ी बात है, अपराध की बात आप कर रहे हैं, इनके यहाँ सामूहिक अपराध बहुत ज़्यादा हुए हैं। आप आना क्लीन देख लीजिए, एक साथ 10 हत्याएँ, 6 हत्याएँ, 5 हत्याएँ, वो कोई भूला नहीं है। हाथरस की बेटी को कोई भूला नहीं है। एक व्यापारी की गोरखपुर में पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई, वो भूला नहीं है। जनता अपने पे कायम है। 10 मार्च को आपको पता लग जाएगा कि सरकार रहेगी या जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जनता के बीच में जाने से ये सरकार अब रहने वाली नहीं है। जनता ने अपना मन बना लिया है, पलट संभव है। अच्छा सर, आप बता दीजिए, आपसे खत्म करेंगे अब। आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या हो रहा है इस बार के चुनाव में?
इस बार सपा की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी अच्छा और योगी बाबा मठ में जाएंगे। बस बस आपने 2 शब्द में खत्म कर बिल्कुल बिल्कुल, इस बार कुछ बचा ही नहीं है। दिया। अच्छा चलिए, तो ये हमारे साथ थे। अभी मैं प्रयागराज में मौजूद हूँ, प्रयागराज में हाई कोर्ट के ठीक सामने। यहाँ पर ये तमाम जो लोग थे, इनकी आवाज़ थी, हमने आपको दिखाने की कोशिश की। हम लगातार अलग अलग जगह जा रहे हैं। हमारे साथ ये अधिवक्ता लोग थे, इनकी आवाज़ हमने आप तक सुनाई। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। किसी नए जगह पे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।